Namaskaram everyone. Welcome to the series of tenses. In the past videos हमने सीखा simple present tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense. हमने ये सब कुछ सीखा था. Now we will continue this series and learn about past tense. We will learn about past tense. Remember, whenever the sentences ends with ta hai, ti hai, liya, kiya, gaya, आया, आई, etc. Whenever all these things ends with, आपके लिए मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ. जैसे मान लीजिए ता है, ती है, लिया, एसेट्रा. अब यहाँ पे काफ़ी आई गेस आप इतने समझदार ज़रूर हैं कि आप समझ पाएंगे. ओके, सो जब भी आपके सेंटेंसेस इन वर्ड्स से एंड हो तो या हमें तो ऑब्वियसली पता ही चल रहा है कि किस टेंस की बात करें. हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस की. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस. हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका सेंटेंस इन शब्दों से ख़त्म हो, सिंपल पास्ट टेंस. दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. हाँ, लिया, अच्छा रुको, सिंपल पास्ट टेंस, यस. तो इसका फॉर्मूला ना सबसे आसान, इसका फॉर्मूला इतना आसान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले से भी ज़्यादा आसान है. कुछ भी झमेला नहीं है. क्यों बताएं? बिकॉज यहाँ पे V2 का इस्तेमाल होता है. और आप पूरे टेंस में नोटिस करिएगा सिंपल पास्ट टेंस के अलावा V2 का ओनर कोई है ही नहीं. V2 का ओनर मतलब सिंपल पास्ट टेंस, V2 का ओनर मतलब सिंपल पास्ट टेंस. समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है. सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट हमें लिखना है, हमें V2 लिखना है और हमें ऑब्जेक्ट लिखना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. ऋषि खाना खा चुका था. खाना खा चुका था या खाना खा लिया. ऋषि ने खाना खा लिया. ऋषि ने, मान लीजिए मैं लिखती हूँ, ऋषि ने खाना खा लिया. अगर हम इस लाइन को भी लिखते हैं और इस लाइन को भी लिखते हैं, हाँ ये चुका वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप कहोगे मैम चुका तो आप परफेक्ट के लिए लगाते हो, फिर आप यहाँ लगा रहे हो. ठीक है, कंसिडर कर लेते. चलिए इस सेंटेंस को ले लेते. तो इसका भी आंसर सेम ही होगा. ऋषि लिख दिया हमने. खाना खाने को, यहाँ पे बिकॉज हम पास्ट टेंस की बात करें तो हमें ईट का क्या लगाना है, ईट का हमें V2 लगाना. हमें ईट का V2 लगाना. तो ईट का V2 क्या होगा, एट. क्या खाया उन्होंने, खाना खाया, दैट इज फूड. ऋषि एट फूड. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, दिव्या स्कूल गई या दिव्या स्कूल से आ गई. दिव्या वेंट टू स्कूल. अगर हम कहेंगे कि दिव्या स्कूल से आ गई, दिव्या केम फ्रॉम स्कूल. दिव्या केम फ्रॉम स्कूल. बहुत सिंपल सा था. आप कोई भी सेंटेंस जो आप चाहते हैं सिंपल पास्ट टेंस में उसको कन्वर्ट करें, आप कमेंट करिए. आई विल मेक श्योर कि मैं उसका आंसर करूँ. कुछ भी परेशानी आती है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. डू कमेंट एंड लेट मी नो योर डाउट्स. आई एम हियर टू रिजॉल्व इट. ऑलराइट, अब हमने सीखा सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस कह रही हूँ मैं, सिंपल पास्ट टेंस सबसे आसान है. और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई टेल यू, आप इनको प्रैक्टिस करिए. आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, कमेंट सेक्शन ऑन है बॉस. आंसर करो, डाउट पूछो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, मैंने होमवर्क कर लिया. आशा और रिया ने, काइंडली राइट हियर कैपिटल R. आशा और रिया ने खाना खा लिया. मनल ने मुझे डूबने से बचाया. क्या बात है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको डूबने से बचाते हैं. यहाँ पे हम साथ में डूबते हैं, बट नहीं, मनल ने मुझे डूबने से बचाया. चौथा, तुमने एक चिट्ठी लिखा. वाह, आज फ्रेंडशिप डे है. आपने अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी कि नहीं? जल्दी नहीं लिखी है तो जाके लिखिए. मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं. अब यहाँ पे आपको गेस करना है और पता लगाना है यहाँ पे कौन सा सिंपल पास्ट टेंस है और कौन सा सिंपल प्रेजेंट है. मेक श्योर आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखें और कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें. Do not forget this. Let's now learn the other part of the same tense. अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अक्सर हमारे काम को कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं मैं वो नहीं करूँगा, नहीं मैं ये
नहीं 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 नहीं, कितने नहींयों को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर व्हेनेवर द सेंटेंसेस में यहाँ पे नहीं वर्ड का, नहीं, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, नहीं वर्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये नेगेटिव बोला जाता है। कितनी छोटी सी बात है, आपको भी पता होगा नेगेटिव मतलब नहीं का शब्द है। ये सुनो, बट वी विल यूज डिड नॉट। हम यहाँ पे सिर्फ नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब नॉट अकेला नहीं है, उसके साथ डिड आ गए और कहीं भाई तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ हूँ। तो याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट नहीं आएगा, सिर्फ नॉट नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, डिड भी आएगा, इसके साथ डिड भी आएगा। डिड प्लस नॉट में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, प्रिया ने पानी नहीं पिया, सो प्रिया डिड नॉट ड्रिंक वाटर। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं। आपको फॉर्मूला चाहिए, मैं फॉर्मूला देती हूँ, क्यों वरी व्हेन आई एम हियर। सो यहाँ पे होगा इसका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यू कैन ऑल्सो राइट डिडंट एज पर योर कन्वीनियंस। आई एम राइटिंग हियर डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखेगा, टू पास्ट टेंस कैन नॉट बी यूज इन वन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिड, अगर डिड कभी भी कोई सेंटेंस में आप लिखते हैं तो डिड के साथ इट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय V1। डिड शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय V1। रिमेंबर दिस, मार्क इट इन योर माइंड कि भाई नोटेड मैम, नोटेड कि डिड जहाँ पे आएगा वहाँ पे V1 आएगा, डिड जहाँ पे आएगा वहाँ पे V1 आएगा, V2 आएगा ही नहीं, बिकॉज डिड खुद V2 फॉर्म है ब्रो। देखो, डू, डिड और डन, डू डिड डन, तो ये खुद V1, V2 और ये V3। तो समझ में आया कि क्यों हम यहाँ पे डिड के साथ V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। होप क्लियरिटी मिल गई होगी आपको। ओके, अब चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ, वो घर नहीं गई, क्या मैम, क्या वो किसके बारे में बात कर रहे हो, एक वो या बहुत सारे वो, कौन सा वो, वह घर नहीं गई या वो घर नहीं गई। इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपको इस सेंटेंस को कैसे प्रेडिक्ट करना है, बट मेक श्योर कि आपका ग्रामेटिकल एरर ना लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे डिड नॉट गो होम। मैंने यहाँ पे वो को वह समझ लिया, या वे या फिर वह, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेंटेंस को लिखे, बट मेक श्योर कि आपका ये पार्ट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। इफ़ आई राइट वह, ही और शी, he she did not go home, they did not go home, still it will be considered as the correct answer. okay, इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा है, तो मेक श्योर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। हम स्कूल से वापस नहीं आए थे, मैंने कार नहीं खरीदी, उसने चॉकलेट नहीं खाया, तुमने खाया, उसने चॉकलेट नहीं खाया, ठीक है। माया ने कार नहीं चलाई, 5, हमने तुम्हारे लिए केक नहीं बनाया है, तुम इतने खास नहीं हो, समझो, हमने तुम्हारे लिए केक नहीं बनाया है, ठीक है। ऑलमोस्ट एंडिंग नाउ विथ सिंपल पास्ट टेंस का अब लास्ट पार्ट है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम, सवाल हमारे ख़त्म नहीं होते और आप हमें सवाल वाले क्वेश्चन ही समझाओगे। चलो सीखते हैं। ओके, यहाँ पे हम WH फैमिली का इस्तेमाल या फिर यूज़ नहीं करेंगे, rather than helping verbs से क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे। रिमेंबर, WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है। रिमेंबर कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा येस और नो से ही शुरू होता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया, क्या तुम घर नहीं गए, सो क्या कहोगे आप, इसका ट्रांसलेशन तो मैंने लिखा है डिडंट यू गो होम, तो आप क्या कहोगे, येस या फिर नो। येस आई डिड नॉट गो होम, येस आई डिड नॉट गो होम, नो आई डिड गो होम, नो आई डिड गो होम। ओके, बिकॉज यहाँ पे नो लगा है तो यहाँ से नॉट हट जाएगा इस केस में, लेकिन अगर ये केस अप्लाई हो रहा है तो ये सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही रहेगा और हम यहाँ पे लिखेंगे येस कॉमा आई डिड नॉट गो होम, आई डिड नॉट गो होम। आई होप क्लियरिटी मिल गई आपको। चलिए और लेट्स, ओके, इवन हियर फॉर एवरी पार्ट इज सिंपल पास्ट टेंस का मैंने जो भी पार्ट आपको सिखाया है, सिंपल पास्ट टेंस का जो भी मैंने पार्ट आपको सिखाया है, आई मेड श्योर दैट मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। नाउ
इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे 2-3 कॉमन मिस्टेक्स करी है। मेक श्योर आप मुझे वो पकड़ के बताएं कि मैंने प्रैक्टिस की स्पेलिंग कहाँ पे सी ई लगाया और एस ई लगाया। इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम प्रैक्टिस का सी ई और एस ई में क्या डिफरेंस है। ओके, मेक श्योर आप मुझे बताएं, बिकॉज मैंने ऊपर एस ई लिखा है, यहाँ पे सी ई लिखा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे करेक्ट करने की पूरी ट्राई करिएगा। मुझे बहुत मज़ा आएगा आपसे सीख कर। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम्हें बुरा लगा कल? मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हें बुरा लगा, बट कोई नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम मूवी देखने गए कल शाम को? बताओ बताओ बताओ, क्या तुम मूवी देखने गए कल शाम को? नंबर 3, क्या उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई की? नहीं यार, वो फ़ोन चलाता रहता है। बट द क्वेश्चन इज़, क्या उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई की? नंबर 4, क्या तुमने मेरे लिए केक बनाया? सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुमने मेरे लिए केक बनाया है या किसी और ने, या खरीद के लाई हो? नहीं नहीं, मैंने बनाया। ओके, नंबर 5, क्या तुमने गरीब की मदद की? वेरी बैड। अगर तुमने नहीं की तो मेक श्योर व्हेनेवर यू फाइंड एनी नीडी पर्सन, मेक श्योर यू हेल्प देम। ओके, चलिए, तो अभी तक हमने पूरा सिंपल पास्ट टेंस सीखा। हमने पूरा का पूरा सिंपल पास्ट टेंस सीख लिया। एक क्विक रिवीजन के लिए हम समझते हैं। 1, सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या सीखा? सिंपल पास्ट टेंस में हमने सीखा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सॉरी फॉर द ग्लिच। ओके, मैं असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। तो असर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या देखा था? हमने देखा था सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये सुनो। और दूसरे में हमने क्या देखा था? हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस डिड, डिडंट, मान लीजिए डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और नंबर 3 हमने क्या देखा था? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होगा? हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा आज का फॉर्मूला था और हमारा सिंपल पास्ट टेंस इसके साथ ख़त्म होता है। मेक श्योर कि आपको कोई भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, इस 12 से 13 मिनट की वीडियोस में हमने एक हर सेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको और भी बाकी टेंसेस सिखाऊंगी एंड मेक श्योर करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसको क्लियरिफाई करूँ। बट रिमेंबर, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। एक दिन ऐसा आएगा कि आप टेंस के गॉडफादर कहलाओगे अपने आप के लिए, बिकॉज इसके गॉडफादर तो कोई है और ही है। मुझे भी नहीं पता, आपको पता है आप मुझे बताइएगा, ठीक है? तो मेक श्योर करिए कि प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू साउंड गुड एंड फ्लुएंट व्हेन स्पीकिंग इन इंग्लिश, नो, योर कॉन्फिडेंस बूस्ट्स। So make sure you keep practicing. Till then, stay tuned, keep watching the videos, keep practicing, and yes, Hare Krishna.